मैं बोला था कि मैथ्स के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा। तो आज फिजिक्स का हम लोग पहली क्लास कर रहे हैं, जो टॉपिक का नाम क्या है, लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम लोग इस टॉपिक को बहुत इजीली समझेंगे और देखते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। आपको वीडियो देखने के बाद इतना मैं गारंटी देके बोल रहा हूं, आपको पूरा के पूरा रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट चैप्टर पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। कम से कम रिफ्रैक्शन के लिए कम से कम 3 से 4 वीडियो होगा, जहां पे तुम लोगों का क्वेश्चन के साथ साथ मैं तुम लोगों का जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है सबको खत्म कर देंगे, और उसके साथ साथ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली रिफ्रैक्शन होता क्या है पहले समझो। रिफ्रैक्शन जानने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। स्पीड ऑफ लाइट मैं कहां पे पूछ रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट एआर में। एआर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, मैं लिख देता हूं यहां पे, स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान रखना, स्पीड ऑफ लाइट कहां पे, एआर में। एआर में स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम लोग सी लेटर से डिनोट करते हैं। मैं बोला कौन सा लेटर, सी लेटर से। तो सी लेटर से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। सी इक्वल टू होता है, सी याद रखने काम कैसे काम आने वाला है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या क्लियर है? यानी कि लाइट 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करता है, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये था स्पीड ऑफ लाइट। सो हम लोग को टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या लाइट हर जगह ट्रैवल कर सकता है क्या? कोई भी अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो लाइट वहां पे ट्रैवल कर सकता है। क्या लाइट पानी में ट्रैवल कर सकता है, यस और नो, ट्रैवल कर सकता है। क्या लाइट हवा में ट्रैवल कर सकता है, कर सकता है। क्या लाइट ग्लास में ट्रैवल कर सकता है? क्या लाइट डायमंड में ट्रैवल कर सकता है, कर सकता है। क्या लाइट ऑयल में ट्रैवल कर सकता है, कर सकता है। अगर मीडियम अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? देखो, सो लाइट क्या करता है, जब एक मीडियम से, देखो अभी लाइट कहाँ से, देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये ऊपर वाला मीडियम जो दिख रहा है ना, ये जो ऊपर वाला मीडियम है, इस मीडियम को हम लोग मान लेते हैं एआर है। क्या है, एआर है। और नीचे वाला मीडियम को मैं ग्लास मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो अलग, ये जो बीच में लाइन दिया गया ना, ये पार्टीशन है। ऊपर वाला मीडियम एआर है और नीचे वाला मीडियम क्या है, ग्लास है। तो यहाँ पे लाइट ट्रैवल कर रहा है। और एक चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है, लाइट हमेशा कैसे लाइन में जाता है, लाइट ऑलवेज ट्रैवलिंग स्ट्रेट पाथ में जाता है। इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। अभी क्लास 10 के लिए इतना आपको जानना जरूरी है कि लाइट कैसे पाथ में ट्रैवल कर रहा है, लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, मतलब सीधा ही जाएगा, कभी भी ऐसे कर्व ऐसे वाला पाथ नहीं जाएगा। और 11th-12th में जाके पढ़ोगे आगे जाके वो अलग मैटर हो गया, लेकिन अभी 10th के लिए हम लोग जितना दिया है उतना ही समझते हैं। ठीक है, तो लाइट कैसे पाथ में जाता है, सीधा पाथ में जाता है। तो सेम चीज लाइट अभी कहां से ट्रैवल करते हुए आ रहा है, जो ग्रीन लाइन देख रहे हो कहां से ट्रैवल कर रहा है, ये एआर में ट्रैवल करता हुआ मिल रहा है। यस और नो, आपको एरो मार्क देना जरूरी है। तो लाइट ट्रैवल करता सीधा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और इस सरफेस से टकरा है। नीचे वाला सरफेस क्या है, ग्लास है। जोन सा लाइट ट्रैवल करके सरफेस के ऊपर गिर रहा है, कौन सा सरफेस पर गिर रहा है, ग्लास के सरफेस पर गिर रहा है। जोन सा रे टकरा रहा है, उस रे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, या फिर इसको बोल सकते हो आईआर। क्या बोलेंगे, आईआर बोल सकते हो। क्या क्लियर है क्या यहाँ तक? अभी देखो, जोन सा पॉइंट पे टकराया इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जोन सा पॉइंट पे टकराया, इसका नाम देता हूं मैं ए दे देता हूं, इसका नाम देता हूं ओ। तो ए वो एक राइट आया, सीधा टकराया यहाँ पे। अच्छा, जोन सा पॉइंट पे टकराएगा ना, वहां पे हमको आपको बनाना पड़ेगा एक नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, नॉर्मल का मतलब होता है कि सरफेस के थ्रू हमेशा 90 डिग्री बनाना है। सरफेस के थ्रू बार बार दिया, देखो आप लोगों को ध्यान दे रहा हूं, आपको समझना जरूरी है। आपको अगर नॉर्मल बनाना आ गया तो आगे जाके एक चैप्टर तुम्हारा दिया गया प्रिज्म। प्रिज्म हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आपको नॉर्मल बनाना आना चाहिए। नॉर्मल हमेशा सरफेस के थ्रू कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ध्यान रखना। तो अगर मान लो ये अगर सरफेस है, इस सरफेस थ्रू कितना डिग्री बना रहा है, देखो कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो नॉर्मल सरफेस पे कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। अभी देखो, सो लाइट तो सीधा आ रहा था, तो लाइट को तो सीधा जाना चाहिए था। देखो मैं जो डॉटेड पार्ट दिया हूं ना, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा गया क्या, ऐसे नहीं गया। देखो मैं इसीलिए येलो कलर का लाइन में दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे लाइट क्या कर दिया, लाइट थोड़ा सा क्या कर दिया, यहाँ पे बैंड कर दिया। देखो सीधा आना चाहता लेकिन लाइट यहाँ पे बैंड किया। इस बैंडिंग के पीछे रीजन क्या भी समझने वाले हैं। तो जोन सा ले आके यहाँ पे बैंड किया, इस रे को क्या बोलते हैं पहले जान लेते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, याद रखना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर हो गया। और इसको बोलते हैं आरआर। क्या बोलते हैं, आरआर, आर नहीं है आरआर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको। नॉर्मल ये क्या है, नॉर्मल है, इसको नॉर्मल रे मत बोल देना, दिस इज ओनली नॉर्मल। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एन।
ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है। अब देखो जौन सा एक कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है ना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जौन सा रे नॉर्मल के साथ नीचे वाला बनाया है, आर किसके साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल आई का मतलब क्या होता है, एंगल आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल आर का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, यहाँ तक सब रे के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखो तो लाइट तो कैसे पाथ में आ रहा था, लाइट तो सीधा आना चाहिए था, लेकिन लाइट यहाँ पे सीधा आया क्या, लाइट यहाँ पे बेंड कर, देखो ऐसे आ रहा था, लाइट ऐसे सीधा जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया, बेंड कर दिया। लाइट ऐसे सीधा जा रहा था, लाइट यहाँ पे थोड़ा सा बेंड कर दिया। तो लाइट जो बेंड किया ना, ये जो लाइट यहाँ पे बेंड कर रहा है, इस बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाता है और लाइट जब बेंड करता है दूसरा मीडियम में, तो क्या होता है, वहां पे लाइट बेंड करना चालू कर देता है। ये बेंडिंग क्यों होता है पता है, व्हाई बेंडिंग अकर्स, ये बेंडिंग क्यों होता है पता है, बेंडिंग होता है बेटा बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है वहां पे, कम ज्यादा होगा। जब स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, वहां पे कम ज्यादा हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट कम ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग होगा लाइट। इसका मतलब क्या है, आप लोग सारे ये जो लाइट है, लाइट का जो स्पीड है, लाइट का स्पीड कितना है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट कितना है यहाँ पे, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। किस में जा रहा है, एयर में जा रहे हैं। एयर में इसका स्पीड है, अभी किस में पास में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। तो जैसे ही दूसरा मीडियम में जाएगा इसका स्पीड कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही लाइट का स्पीड कम हो जाएगा दूसरा मीडियम में, लाइट क्या करेगा, लाइट बैंड करना चालू कर देगा। स्पीड ऑफ लाइट जहां पे कम हो जाएगा, लाइट अपना क्या करेगा, वहां पे बैंड करना चालू कर देगा। इसीलिए लाइट यहाँ पे बैंड कर देगा, स्पीड भी कम हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे स्पीड कितना होगा, अभी जाके देखेंगे इसका स्पीड नीचे कितना होगा, बट यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बेंडिंग क्यों होता है। क्या क्लियर है क्या यहाँ तक सबको, या सब नो, या क्या क्लियर है। अभी देखो अब लाइट भी ना यहाँ पे बेंड किस तरफ करेगा, इस चीज को भी जानना जरूरी है। एक चीज यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, लाइट बेंड किस तरफ करेगा। देखो इस चीज को, अब मैं दो अलग अलग केस लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग केस लिया गया है। लाइट यहाँ पे भी ट्रैवल करेगा, लाइट यहाँ पे भी ट्रैवल करेगा। ऊपर वाला मैं मान लेता हूँ एयर है, और नीचे वाला क्या है, कुछ भी सरफेस मान लो, एयर को छोड़ो कुछ और मान लो, जैसे कि मान लेता हूँ वाटर है, नीचे क्या है, वाटर है, और ऊपर वाला मैं लेकर रख दिया एयर, और नीचे क्या है, वाटर है। अभी समझो लाइट यहाँ पे कहाँ से कहाँ आ रहा है। देखो लाइट पहले एयर में ट्रैवल किया कि नहीं किया, लाइट एयर में ट्रैवल किया, तो लाइट का प्रॉपर्टी होता है लाइट कैसे जाना चाहिए था, सीधा। लेकिन लाइट कहाँ क्या बेंड, लाइट नॉर्मल की तरफ क्या कर रहा है, यहाँ पे बेंड करेगा। कहने का मतलब ये यहाँ पे जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब ट्रैवल करेगा ना, तो लाइट क्लोजर टू दी नॉर्मल हो जाएगा। क्या मेरे पास समझ में आ रहा है, लाइट अब रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या, इस चीज़ को समझना जरूरी है। आप जैसे कि मान लो आपको अगर एक बाइक दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन नेचर होता है कि क्या होता है कि अगर भाई खुला रास्ता है तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड जाते हैं, और बहुत भीड़ भड़का रास्ते में क्या होता है, हमका स्पीड कम हो जाता है। तो रेयरर मीडियम का मतलब होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल से ही नहीं, बहुत ओपन रास्ता है, वहाँ पे कोई भी आसानी से जा सकता है। और डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है, बहुत भीड़ भड़का जगह है, तो स्पीड कम होगी ज़्यादा होगा, स्पीड कम हो जाएगा। तो लाइट भी सेम ऐसे नेचर शो कराता है। एयर हल्का है कि वाटर हल्का है, एयर हल्का है, रेयर ज़्यादा उनको ट्रैफिक कहाँ मिलेगा, वाटर में मिलेगा, एयर में मिलेगा, वाटर में ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो जब रेयरर मीडियम से यानी कि कम ट्रैफिक से ज़्यादा ट्रैफिक को जाएगा, ऐसे समझना, जब लाइट कम वाला ट्रैफिक से ज़्यादा वाला ट्रैफिक को जाएगा, तो लाइट क्या हो जाएगा, क्लोजर टू दी नॉर्मल हो जाएगा, क्लोजर टू दी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब लाइट ज़्यादा ट्रैफिक से कम ट्रैफिक हो जाएगा, तो एवो फ्रॉम द नॉर्मल होगा। मेरे पास ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। जब लाइट कम ट्रैफिक से ज़्यादा ट्रैफिक को जाएगा, यानी कि रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम को जाएगा, तो नॉर्मल के पास आएगा, नॉर्मल के पास आएगा। लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है। जब लाइट मान लो पहले वाटर में जा रहा था, देखो लाइट कहाँ जा रहा था, वाटर में ट्रैवल कर रहा है, लाइट को कैसे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट दूर भागेगा।
इससे दूर भागेगा, मतलब इस तरफ भागेगा, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे हो जाएगा इंसिडेंट रे और ये हो जाएगा यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे। क्या क्लियर है कि सबको? तो मैं 2 पॉइंट लिख देता हूँ, यानी कि जब लाइट कम ट्रैफिक से ज़्यादा ट्रैफिक को जाएगा, अब ट्रैफिक मतलब ना एग्जाम में गलत हो जाएगा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जब लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम को जाएगा, यानी कि कम ट्रैफिक से ज़्यादा ट्रैफिक को जाएगा, तो नॉर्मल के पूरा क्लोज हो जाएगा। अब जब लाइट ज़्यादा ट्रैफिक से कम ट्रैफिक को जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अच्छे से ध्यान देना। मैं इसको लिख देता हूँ अभी पॉइंट बाय पॉइंट। क्या ये सबको क्लियर है? क्या सब यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो इसका मैं पॉइंट लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज में चल रहा है तो ये है ना। तो पॉइंट क्या, इस पॉइंट को आपको लिखना जरूरी है। व्हेन इफ रे ऑफ लाइट, सॉरी ये मत लिखो, इस पॉइंट को लिखना है ना। व्हेन रे ऑफ लाइट enter from rarer medium to denser medium, the refracted ray, कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा? देखो कम ट्रैफिक से ज्यादा ट्रैफिक हो जा रहा है तो क्लोजर टू दी नॉर्मल, नॉर्मल के पास आएगा, क्लोजर टू दी नॉर्मल। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है आप लोगों को? सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है, कौन बात कर रहा है फिर से? एक बार एक तेरे को नीचे बिठाऊंगा, पहले से बोल रहा हूं, वार्निंग है ये। And when ray of light enter from denser medium to rarer medium, the refracted ray away from the normal, अभी एक पॉइंट और भी बचा हुआ है मैं जो तुम्हें छोड़ दिया हूं, ऐसे भी आप हैं? अरे अच्छे अच्छे टीचर है भाई, दुनिया में और भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, ठीक है। हाँ ट्यूशन में पढ़ लेना तुम लोग, पढ़ तो रहे हो वहाँ पे। हाँ ओके, सो देखो लास्ट वाला केस बचा हुआ है, इस केस को भी समझो। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, लास्ट में बताता हूँ, आपके बुक में एज इट इज दिया गया है। अब लाइट तो कुछ एंगल में जा रहा है, लाइट तो कुछ एंगल में जा रहा था तो डेविएट कर रहा था। अगर लाइट का एंगल को 0 कर देते, मतलब कुछ एंगल में पास नहीं कर रहा, मतलब अगर लाइट अगर नॉर्मल में पास करेगा ना, ध्यान रहे, लाइट अगर मान लो नॉर्मल में पास करता, किस में पास करता? नॉर्मल में अगर पास करेगा, यानी कि नॉर्मल रे के थ्रू अगर लाइट पास करता है तो लाइट किस तरफ डेविएट करेगा? लाइट नीचे तो आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा क्या? यहाँ पे कुछ एंगल नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पे एंगल आई भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, और एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री ही होने वाला है। समझ जाओ इस चीज को, ठीक है, इस चीज को समझो। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो यहाँ पे अगर मान लो सपोज के लिए एक लाइट होता, एक लाइट ऐसे आया, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लो 50 है, कितना है? 50 है। लाइट को कैसे आना चाहिए था? सीधा आना चाहिए था। अब लाइट यहाँ पे बेंड कर दिया और ये एंगल आ गया सपोज के लिए 40 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 40 डिग्री। तो यहाँ पे 2 अलग अलग मीडियम था, ये था एयर और नीचे वाला था ग्लास। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना डिग्री बना रहा है? 50 डिग्री। लेकिन जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ गया, ग्लास में आ गया, अब देखो यहाँ पे एंगल कितना बनाया? 40 डिग्री बनाया। इसका मतलब लाइट मोड़ गया है। अगर लाइट नहीं मोड़ा होता तो ये भी 50 होता, ये भी 50 होता, लेकिन लाइट यहाँ पे मोड़ा है करके कितना बनाया? 40 डिग्री। तो कितना मोड़ा है? जो मोड़ने का चीज को फिजिक्स में एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं डेल। ध्यान रखना, उसको बोलते हैं डेल। डेल को लिखा जाता है एस करके, से मोड़ा जाता है, जैसे लगता है कि सांप हो ये, है ना, ऐसे लिखा जाता है डेल। कितना डेल हुआ? कितना डिग्री मोड़ा है ये? कौन बता सकता है? हाँ
10 डिग्री मोड़ा है लाइट। कितना डिग्री मोड़ा है? 10 डिग्री, क्योंकि 50 पहले था, 50 डिग्री में आ रहा था और 40 डिग्री हमको दिखा रहा है। इसका मतलब कितना डिग्री का बेंडिंग हुआ? यहाँ पे 10 डिग्री का बेंडिंग हुआ। ये होता है तुम लोगों का रिफ्रैक्शन। क्या यहाँ तक सबको सवाल क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर हो गया? आया समझ में? बोल सकता है हाँ? नेक्स्ट, अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर तुम लोग कॉपी में नहीं लिखे हो तो इसको कॉपी में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं लिख देता हूँ उसका टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप लोग कॉपी में नहीं लिखे हो तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अपनी कॉपी में लिखना है, और लिखे हो तो अच्छी बात है, समझ जाओ बस। लिखे हो तो समझ। सो ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, समझो पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बताओ, ऐसा सवाल पूछता है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्या है? पहला लो तो समझो, पहला लो तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल थ्री आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। मतलब जो इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये कौन सा रे है? दिस इज योर नॉर्मल। तीनों को तीनों एक ही प्लेन पे रहते हैं। इसको बोलते हैं कौन सा? पहला लॉ। जो लॉ हम लोग रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ यही होता था। दूसरा क्या दिया है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। अब एक क्या दिया है, इस चीज़ को भूल जाओ, इस स्टेटमेंट में मत आओ, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों का रेशियो ना हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। चाहे एंगल को तुम लोग जितना भी चेंज करो, है ना। जैसे कि मान लो ये मीडियम आ रहा है, ये मान लो सपोज के लिए ऊपर वाला एयर होता और नीचे वाला क्या है? ग्लास है। तो एयर टू ग्लास जो भी इसका रेशियो निकलेगा ना हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। चाहे एंगल को तुम लोग जितना भी चेंज करो। जैसे देखो ये कितना है भाई, मान लो ये 60 है, तो नीचे वाला कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। मान लो नीचे वाला कुछ भी एंगल बना, हमको नहीं पता भी, इसको निकालना पड़ेगा आगे जाके। मान लो एंगल आई कितना है? 60 है, तो एंगल इससे कम ही होगा, सॉरी एंगल आर इससे कम ही होगा। इससे कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लाइट बेंड कर रहा है यहाँ पे। इसको मान लो मैं 40 कर देता तो नीचे वाला भी कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसको मान लो मैं 100 कर देता तो ये भी थोड़ा सा बढ़ेगा। एंगल आई भी बढ़ाऊंगा तो एंगल आर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, और एंगल आई को कम करूंगा तो ये भी कम होगा। लेकिन हमेशा ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? हमेशा ही जो दोनों का रेशियो निकलेगा ना, हमेशा क्या निकले वाला है? कांस्टेंट। एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, या फिर एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, एयर टू डायमंड, एयर टू डायमंड, एयर टू ऑयल, एयर टू ऑयल। आप लोग कोई भी दो मीडियम में जाओगे ना, हमेशा एंगल को जो भी चेंज करो हमेशा क्या आएगा? ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। क्या, कौन सा लॉ? इसको स्नेल्स लॉ पता है, याद रखना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, ये जो साइन आई बाय जो साइन आर लिखा गया है, ये जो साइन आई बाय साइन आर क्या होगा? ये म्यू के बराबर होगा। आप बोलोगे म्यू क्या होता है? म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। अब कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है? अभी रिफ्रैक्टिवनेस अभी अभी पढ़ने वाले हैं, इस चीज को समझो। तो साइन आई बाय साइन आर क्या हो जाएगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा। चाहे एंगल को तुम लोग जितना भी चेंज करो, ये म्यू का वैल्यू चेंज नहीं होगा। साइन आई का वैल्यू पुट कर दोगे, साइन का मतलब समझ में आ रहा तो साइन 60, साइन 40 सब वैल्यू पता होगा तुम लोगों को। तो इसका वैल्यू अगर पुट करो तो हमें से क्या आ जाएगा? यहाँ पे से ये में से एक कांस्टेंट वैल्यू ही आने वाला है। क्या क्लियर है यहाँ तक? ओके। अभी देखो यहाँ तक समझ में आ गया? ये लिख चुके हो क्या? हाँ, लिख रहे हो? हाँ, इसको थोड़ा सा पॉज मारते हैं, कितना कटेगा।